नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन विलेज बनाने के दिए निर्देश। सतपाल महाराज ने GMVN KMVN एकीकरण और केदारखंड मिशन पर दिया जोर। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज रेफरिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के दिए निर्देश। रेफर प्रक्रिया के लिए जल्द बनेगी SOP, मरीजों को मिलेगी बेहतर सेवा। अल्मोड़ा के द्वारा हाट में नगर पंचायत की सफाई छोड़ने को लेकर प्रशासन और ठेकेदार में छिड़ा विवाद, जिम्मेदारी को लेकर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बीच गैरसैंण का मुद्दा बना विवाद का केंद्र। भाजपा ने किया गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित, कांग्रेस ने विकास पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने गली कैंट स्थित पर्यटन निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन विलेज घोषित किया जाए। उन्होंने GMVN और KMVN के एकीकरण को तेज करने, केदारखंड मंदिर मिशन का मास्टर प्लान बनाने और मानसखंड मंदिर का माला मिशन की तर्ज पर काम करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जनपद के द्वारा हाट नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों के नगर की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई करने की स्थिति पर विवाद खड़ा हो गया। सामने आया है कि उपजिलाधिकारी के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी जीवन सिंह रावत ने कहा कि उपजिलाधिकारी के आदेश से नगर पंचायत की सफाई छोड़ा जाना नियम के खिलाफ है, क्योंकि नगर पंचायत एक स्वायत्त संस्था है। इस विवाद में नगर में सवाल उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को भेजने का कारण क्या है और किसकी जिम्मेदारी तय हो रही है। असल में बात यह है कि अभी SDM सर का हमारा फोन आया था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो कूड़ा है उसको थोड़ा आप देख लीजिए, उसकी सफाई व्यवस्था कर दीजिए। तो हमने जो डोर टू डोर के जो ठेकेदार थे उनको रात्रि के समय मैंने कॉल किया था कि सर का फ़ोन आया है और क्या कहते हैं वहाँ थोड़ा सफाई का देख लेना और जब भी खाली टाइम होगा। तो उन्होंने क्या करा कि जो सुबह के समय यहाँ की सफाई करी होगी उन्होंने, उसके बाद वहाँ चले होंगे। तो इस वजह से थोड़ा बवाल है इस वजह से। और ऐसा कुछ मैंने कोई निर्देश ऐसा नहीं कहा कि उनसे कि यहाँ सफाई मत करो पहले, जैसा आप लोग कह रहे हो कि यहाँ सफाई नहीं हुई है। तो ऐसा मैं क्यों कहूँगा उनसे कि क्या कहते हैं यहाँ सफाई ना करोगे। ये तो मैं दुख के साथ कहना चाहूँगी कि फिलहाल तो मुझे पता नहीं था कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा उठाने गए। पहले तो हम यही चाहते हैं कि हमारी नगर क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो डगमगा रही है वो व्यवस्थित हो। और मैं अपने कर्मचारियों से भी कहूँगी कि इनकी देख रेख जो भी हो, जो भी करें। ये जैसे कूड़ा कह रहे हैं कि अभी तक उठा नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए मुझे बड़ा दुख है कि हमारे नगर क्षेत्र में हमारे होते हुए कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कूड़ा उठाने ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं हमारे कर्मचारी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से मैं सोच रही हूँ करने की वो हो नहीं पा रही है, मगर मैं जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों पे भी ये कहना चाहूँगी कि मैं सभी से वार्तालाप करके उनको व्यवस्थित करना चाहूंगी। हरिद्वार में संध्या गंगा आरती के बाद SSP परमेंद्र सिंह डोभाल अपनी टीम के साथ मैदान में उतरकर चंडी चौक से शंकराचार्य चौक तक पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा निरीक्षण किया। उन्होंने शिव भक्तों की आवाजाही, ट्रैफिक, बैरिकेडिंग और पार्किंग पर खासा ध्यान दिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन को लेकर SSP ने सख्त सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कहा कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य मंत्री कैलाश पंत ने द्वारा हाट के बगवाली पोखर में भाजपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी की समर्थन में जनसभा कर वोट मांगे। उन्होंने भाजपा सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी और गिरीश चौधरी की जीत से क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आने का भरोसा जताया। सभा में जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट भी मौजूद थे। मंत्री ने रानीखेत के गाँव में भाजपा की मजबूत स्थिति का भी दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला रानीखेत में जिला पंचायत की 22 सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और 4 सीटों पर हमने अपने समर्थित उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 22 में से 18-19 सीटें हम जीतने वाले हैं जिला पंचायत की। और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं यानी कि जिले में 6 के 6 ब्लॉक में हमारे ब्लॉक जो है प्रमुख बनेंगे। और आज रवाड़ी जिला पंचायत क्षेत्र में हमने अपने प्रत्याशी गिरीश चौधरी के लिए जो है समर्थन मांगा है। लोगों का अपार समर्थन जो है गिरीश चौधरी जी को मिल रहा है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बीच ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। हाल ही में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल की गैरसैंण पर राजनीतिक दलों को फटकार के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भाजपा ने किया है और सरकार लगातार विकास कर रही है। न्यायालय पर टिप्पणी करना विपक्ष का काम है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि फटकार भाजपा सरकार पर भी लगी है।
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया और 8,000 करोड़ की संपत्ति भी कांग्रेस ने ही बनाई। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। गैरसैंण में किस प्रकार से बेहतर इंफ्रा हो, किस प्रकार से गैरसैंण को राजधानी के लिए मुफीद बनाया जाए, इस पर हमारी सरकार बखूबी काम कर रही है। और रही न्यायालय की टिप्पणी की बात, तो माननीय न्यायाधीश हैं, वो सुनवाई के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो न्यायालय के एक न्यायाधीश के ज्यूरिडिक्शन का विषय है, न्यायालय के अंदर चलने वाली बहस और उसका विषय है। न्यायालय पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणियां करती है, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाती है, चाहे न्यायालय हो चाहे अन्य संस्थाएं हो। कांग्रेस का काम है कि जो संवैधानिक संस्था है उन पर टिप्पणी कर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर राजनीति करना। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी जो है 2017 से ये बात कह रही है कि अगर दोबारा हमारी सरकार उस वक्त आ जाती तो आज गैरसैंण हमारी स्थायी राजधानी होती, क्योंकि हमारा वो प्रदेश देवभूमि जहाँ पर जहाँ पे लोगों का रोया तक कर्ज में डूबा हुआ है, वहाँ पे 2 राजधानियों का खर्च का वहन जनता पे डालना, मुझे लगता है ये एक न्याय संगत निर्णय नहीं है। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणी की है वो बड़ी सख्त टिप्पणी है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारा विधानसभा रेडी है, डिजिटल रेडी है। क्योंकि अगर मैं रितु खंडूरी जी की बात करूँ तो पिछले सेशन के ड्यूरेशन में उन्होंने ये बात कही थी कि अगले सेशन तक हम वहाँ पे डिजिटल वर्क करा रहे हैं और डिजिटल विधानसभा वो तैयार हो जाएगी। विधानसभा तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, MLA हॉस्टल्स रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, तो वहाँ जाने में आखिर आपको गुरेज क्यों है? उत्तराखंड सरकार ने मरीजों को सरकारी अस्पतालों से रेफर करने की प्रक्रिया को और सख्त बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जल्द ही रेफर के लिए SOP तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार ने बताया कि जिला एवं उपजिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट की आपूर्ति पूरी कर दी गई है। अब मरीज को रेफर करने से पहले स्पेशलिस्ट द्वारा जांच अनिवार्य होगी। इसके बाद ही CMO या CMS के हस्ताक्षर के बिना रेफर संभव नहीं होगा। देखिए, रेफरल्स को लेके शासन काफी सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से रेफरल्स नहीं होने चाहिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं उनमें सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, चाहे वो CT मशीन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट, और स्पेशलिस्ट की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ओवरऑल स्टेट में लगभग 58% स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें लगभग 90% स्पेशलिस्ट उपलब्ध। इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल होगा, किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल नहीं होगा। और लाइफ एंड लिम्ब बचाने की जब नितांत आवश्यकता पड़ जाती है और इमरजेंसी हो जाती है, तभी वो हायर सेंटर्स को रेफरल लोग करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।